जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग अगस्त 2025 का करंट अफेयर का वन लाइनर सीरीज देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर युक्त सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो अभी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं केंद्र में। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? तो ये अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए हैं। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों का शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना की पुलिस ने। 2 अगस्त 2025 को इसरो के ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये लखनऊ का एक शहर है। लखनऊ शहर में उनके नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। चर्चित माउंट लेवटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी का भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। कोलकाता में सौंपा गया है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें भारत ने 4 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य पदक, कुल 9 पदक जीता है। 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो ये मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए और शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बसोहली उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो देश में सबसे ज़्यादा अंगदान पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना का मिला है। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप कितने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन है जो पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? ये दक्षिण अफ्रीका बनी है। बिहार के नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मातृवन पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये राज्य है हरियाणा ने मातृवन पहल शुरू किया है। भारत का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है महाराष्ट्र राज्य में। पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किस देश में 600 साल बाद क्रासिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो ये 600 साल रूस में फटा है। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो परमाणु संधि से कौन सा देश बाहर निकला है? रूस। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये देश है सिंगापुर। किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो ये राज्य है असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो बुद्धिमुड्डी पेड्डी राजू को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन बना है? 107वां देश सदस्य देश कौन बना है? तो ये बन गया है मोल्डोवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है?
तो ये दिल्ली विधानसभा बन गई है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा है। 7 अगस्त 2025 को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। 7 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? ट्यूटोज कौन लॉन्च किया है? आईआईटी पलक्कड़ ने ट्यूटोज लॉन्च किया है लर्निंग ऐप। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं के भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो अन्नू रानी कौन सा पदक जीती है? ये स्वर्ण पदक जीती है। अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? भाला फेंक से संबंधित है। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो ये रखे हैं हमारे अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, जो गृह मंत्री अभी। 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया गया है WHO के द्वारा। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा करेगा। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कवकयानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। निद्रा रोगी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो ये केन्या बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बेंगलुरु में बनेगा दोस्तों। 9 अगस्त 2025 को कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो बैंक ऑफ इंडिया। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष पे कौन रहा है? तो मैंगलोर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। इसका नाम क्या है? तो रुद्राक्ष सबसे लंबी मालगाड़ी है, इसका ट्रायल रन किया गया है, उसका नाम रुद्राक्ष है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि 30% की हुई है दोस्तों। 10 अगस्त 2025 को गाय जात्रा महोत्सव या गाय जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया है दोस्तों? ये नेपाल में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो ये सर्फिंग चैंपियनशिप में रमेश बुद्धिहाल जी हैं, जो पहला पदक जीता था। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य के कोली समुदाय नारली पूर्णिमा मनाई? नारली पूर्णिमा एक त्यौहार है, जो कोली समुदाय है, ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के कोली समुदाय हैं। टोजलिंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये निशा ने ये स्वर्ण पदक जीता है। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है, तो ये दिल्ली है। 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो ये भारत बना है, अपना देश भारत। 11 अगस्त 2025 को नारी अदालत किस राज्य ने शुरू की गई है? तो नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये सिक्किम राज्य में है। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो ये कौन है दोस्तों? तमिलनाडु नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 अगस्त 2025 को
किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अदिति राव हैदरी ये अभिनेत्री हैं जिन्हें पुरस्कार दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल ये 27 पदक जीते हैं। 12 अगस्त 2025 को किसे जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये सोफिया डंकेल तथा शुभमन गिल जो अभी भारतीय वनडे टीम के कैप्टन बनाए गए हैं। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू किया है? तो ये एक्सिस बैंक है जो ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए शुरू किया है। 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान ने शुरू किया है। 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज हुई है? तो ये खोज हुआ है तेलंगाना राज्य में। 12 अगस्त 2025 को कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करते हुए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो ये उपयोग किया गया है जयपुर शहर में। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया है उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में किया गया। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज केरल में हुआ है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है जस्टिस नागेश्वर राव को। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये झारखंड टीम ने जीता है। 13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती हैं रजत पदक। नम्रता बत्रा जी रजत पदक जीती हैं। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता? तो हरियाणा ने जीता है। अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हरियाणा जीता है। 14 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया, ये जो लोबिया है काली आंख वाली फलियां की बात कर रही हैं, के बीज भेजे गए हैं? तो ये किस देश को भेजा गया है? फिजी को। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश को आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ये पहुंचा है श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं आईएनएस ज्योति एंड आईएनएस राणा। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्रिमंडलीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो ये सिंगापुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो जो अग्निवीर हैं उनको सरकारी सेवाओं में 10% छूट दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये कर्नाटक राज्य जीता है। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो जो गणेश उत्सव होता है इसको आधिकारिक तौर पर राज्योत्सव घोषित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने
2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। तो ये नासा अमेरिका की एजेंसी है। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी है? तो ये बिहार राज्य किया है, जेपी सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया गया है। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस रोहित कृष्णा बने हैं। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को दिया गया है। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के भी राज्यपाल हैं। 16 अगस्त 2025 को जैकब बैथल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? जैकब बैथल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के बने हैं। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक मंजूरी दी? ये दिया है उत्तराखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 अगस्त 2025 को हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? ये बना है तमिलनाडु। 17 अगस्त 2025 किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो ये है देविका सिहाग, मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीती हैं। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 को किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? जो बंदरगाह विधेयक 2025 है ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। 17 अगस्त 2025 को किस देश के विदेश मंत्री वांग ई भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये चीन के विदेश मंत्री हैं। चीन के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत जीता है। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो ये रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल कौन सा राज्य शुरू किया है? ये असम ने शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो वाराणसी में लगाया है रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम। 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास लिनेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो में किया गया है। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी है। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेडरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो वेनेड्रा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है, रूस देश ने बनाया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो ये मिला है 45 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 अगस्त 2025 को किसने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 जीता है? तो ये हबीबा हानी जीती है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो ये अपना देश भारत बन गया है सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल ने समझौता किससे किया है? IIT मणिपुर के साथ। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से आती हैं। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो ये SBI है, अग्निवीर को बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देगा। 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत
आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तवांग देश में किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? मनु भाकर जीती हैं कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है प्रेमचंद पुखरम्बम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म में सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड ने जीता है सर्वोच्च सम्मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश दक्षिण पूर्व एशिया का कौन बन गया है? तो ये बन गया है नेपाल। नेपाल में अभी सरकार गिर गए हैं। नेपाल के अभी अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की जी बनी है। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीता है? एक स्वर्ण और एक रजत। ये रियांश गुप्ता जी हैं, 2 पदक जीते हैं। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये मोहम्मद सलाह है जो PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग के लिए संयुक्त समूह का गठन किया है? तो ये सऊदी अरब है। 21 अगस्त 2025 को पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये श्रीनगर का डल झील में किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह बने हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? तो श्रमश्री योजना शुरू किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाविना पटेल। भाविना पटेल किस खेल से संबंधित आती हैं? तो ये टेबल टेनिस से हैं। ये विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं पैरा टेबल टेनिस में। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो तपस्या जीती हैं, ये जीती हैं स्वर्ण पदक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 22 अगस्त 2025 को कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो ये भारत का केरल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? शेप ऑफ मोमो, तो ये दिया गया है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस देश को किसको चुना गया है? त्रिवेणी राय को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 22 अगस्त 2025 को किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ये किया है ईरान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने यूरेनस का 29वां ग्रह खोजा है। अगला क्वेश्चन, 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22 अगस्त 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का किया है? समन्वय शक्ति अभ्यास, तो समन्वय शक्ति अभ्यास कहाँ किया है? तो ये असम में किया है, आसाम में किया है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं,
23 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं? तो अपराधियों के लिए शुरू किया गया है दंड के रूप में, ये तमिलनाडु सरकार का एक पहल है। 23 अगस्त 2025 में आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ही हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। 23 अगस्त 2025 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहे हैं स्विट्जरलैंड रहा है, स्विट्जरलैंड रहा। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो ये नेपाल में शुरू किया है। कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? तो ये मारबत उत्सव मनाया गया है नागपुर में, महाराष्ट्र का एक शहर है। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप किसे भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्त किया है? तो ये है सर्जियो गौर, सर्जियो गौर को अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 23 अगस्त 2025 को किस बैंक ने MSME के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो ये SBI शुरू किया है। 23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये इसमें शीर्ष पे रहा है मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 75 से संबंधित है। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 क्या है। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चुने गए थे। उसमें प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है अपना बिहार का राजधानी पटना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो औंटा सिमरिया गंगा पुल ये बिहार में है, बिहार में उद्घाटन किया मोदी जी ने। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं। अभी हाल ही में रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये भी लोग टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। 24 अगस्त 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं। 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये शुरुआत हुआ है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया है? 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया गया है। तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25 अगस्त 2025 को आई ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर हैं? तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा आपराधिक मामला रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, उन पे है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो ये बढ़ोतरी 67% हुआ है। 67% की बढ़ोतरी है विदेशी निवेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 अगस्त 2025 को भारत
के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो ये यूएसए के लिए किया है, अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से किया है यूएसए के लिए, क्योंकि भारत और यूएसए के बीच थोड़ा अभी गहमागहमी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरडॉप परीक्षण किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित कहाँ होगा? तो ये प्रधानमंत्री मोदी का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? तो ये असम के गुवाहाटी में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनीत दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 अगस्त 2025 को CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू करेगा? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 27 अगस्त 2025 को मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीती है मीराबाई चानू, जो वेटलिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों को फिटनेस मापने के लिए BCCI ने यो टेस्ट के साथ साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? ये फिटनेस के लिए किया है, ब्रोंको टेस्ट शुरू किया है। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिता तानिपार्थी ने जीता है ये तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन है। 28 अगस्त 2025 को 134वें डुरंड कप खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप खिताब जीता है। 28 अगस्त 2025 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पे हैं? तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ये ज्यूरिख है जो टॉप पे है। 28 अगस्त 2025 को शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। 29 अगस्त 2025 को कौन देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया नेपाल। कौन देश शामिल हुआ है? नेपाल। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो ये मलेशिया का बैंक है। FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन होगा गोवा में। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू करेगा। तो ये महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू करेगा? तो मध्य प्रदेश में करेगा। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? तो इस थीम है शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो ये बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में। 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव रंजन को। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया है? तो ये रविचंद्रन अश्विन जी हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिए हैं, और ये अभी BBL में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो गरुड़ शील्ड अभ्यास किसके साथ? इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 31 अगस्त 2025 को SCO संघाई संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चीन के तियानजिन शहर में आयोजित किया गया है। आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अब हम कल अगले सेशन के साथ आएंगे। जय हिंद।